हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कास्टिक सोडा। ये हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का इस टॉपिक से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने के लिए मिल जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कास्टिक सोडा, इससे यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में या तो इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में, या तो इसका रासायनिक सूत्र या आपसे बनाने की विधि पूछ ली जाएगी 2 नंबर में, और इसके उपयोग। इतना इस टॉपिक से आता है और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा मैं करने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा कास्टिक सोडा है, सबसे पहले जानेंगे जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद यहाँ पर है कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र यानी कि जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हो जाएगा। ऊपर इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रासायनिक नाम, फिर इसका नीचे हो जाएगा रासायनिक सूत्र NaOH, इसका कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। उसके बाद आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है बनाने की विधि कि कास्टिक सोडा को किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तब हमें यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बस आपको क्या है, सोडियम क्लोराइड और इसका जलीय विलयन है, फिर इसमें आप जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो हमें यहाँ पर कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब आपको प्राप्त किस तरीके से होगा, यहाँ पर जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl और इसका ये जलीय विलयन है H2O, और आप इसमें जैसे विद्युत प्रवाहित करोगे, अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो यहाँ पर जो आपका कास्टिक सोडा प्राप्त नहीं होगा, तो आपका अम्ल बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कास्टिक सोडा बनाना है तो इसमें विद्युत प्रवाहित करना पड़ता है, तब यहाँ पर जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, उसके साथ क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। जो हमारा NaCl है इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो NaCl है इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl का रासायनिक नाम हो जाएगा। उसके बाद जो H2 है ये तो हमारा जलीय विलयन है, फिर इसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, NaOH हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरीके से इसकी बनाने की विधि हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी लैंग्वेज में इसका निपटारा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है यानी कि जो कास्टिक सोडा है, इसके बनाने के उपयोग, जो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकली है इसके साथ इसके उपयोग, और जो क्लोरीन गैस है इसके उपयोग बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है इसके उपयोग। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका पहला उपयोग होता है साबुन बनाने में। जो हमारा कास्टिक सोडा है इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। उसके बाद आप इसका उपयोग जानोगे कागज उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर ये कागज बनते हैं, जो हम जैसे कि हम यहाँ पर आपको लिखकर बता रहे हैं, तो ये भी तो एक कागज है, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर H2 गैस है यानी कि हाइड्रोजन गैस है, इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। उसके साथ अमोनिया गैस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे जो क्लोरीन गैस है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है PVC बनाने में, जो घर में PVC लगती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो कीटाणुनाशक होते हैं इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से मैं इसके ओनली 2 उपयोग लेकर आया हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम में इनसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनेगा ही बनेगा। चाहे आप ऑब्जेक्टिव में देख लेना, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी यहाँ पर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको जितना भी बता रहा हूँ उसको आपको कंप्लीट कर लेना। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के बाकी के जितने भी टॉपिक है उनको कवर नहीं किया है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाने के बाद आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान शब्दों में आप यहाँ पर चैप्टर 1 और 2 को कवर कर सकते। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ये हमारा कास्टिक सोडा बनाने की मैंने आपको विधि बताई है। इस टॉपिक से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजी तरीके से बता दोगे, और यहाँ पर जो आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर। अब बस आपको करना क्या है, इस चैनल
को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।